प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सिलेबस को बहुत जल्दी कवर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इस टॉपिक का आप सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आपको ऑलरेडी मिलेगा। पूरे के पूरे वीडियोस बनाया हूँ। हाँ, अगर और भी अच्छे से चीजें कवर करना चाहते हो, सब नोट्स आपको मिल जाएगा। आपका पूरा का पूरा मतलब 50% से ज्यादा जो मेहनत है वो वहां पे कम हो जाएगा। तो एप्लीकेशन के ऊपर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं जहां पे मैंने बहुत ही मैक्सिमम एग्जांपल सॉल्व किए हैं। यूट्यूब के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वहां पे दिखाई देंगे और उतना इनफ है आपके लिए, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी, एसपीपीयू, बाटू तीनों यूनिवर्सिटी के लिए M2 के कोर्सेज चालू हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई फटाफट ज्वाइन कर लो। और वहां पे हमारे 3 बैचेस हैं। बच्चे लगातार पसंद कर रहे हैं यार बैच नंबर फर्स्ट को, क्योंकि उसके अंदर क्रैश कोर्स फ्री है जो लास्ट में मैं पूरा का पूरा लाइव लेने वाला हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट फटाफट ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। 3 अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच में आपको क्रैश कोर्स जो है वो फ्री मिलेगा और बाकी आपको वीकली 4 लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें से 3 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं और एक लाइव मिलता है जिसमें मैं 1 to 1 बात करता हूँ आपसे। ऐसे आप वहां पे कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो। और दूसरी चीज, जैसे अभी यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते, वहां पे आप पूछ सकते हो, तो वहां पे वो आपको बेनिफिट है। हाँ, तो अगर ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इजी वे में ये पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, या तो वो इस फॉर्म में होगा या तो ये इस फॉर्म में होगा। पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए जो आपने फर्स्ट वाला टाइप पढ़ा था। अगर वो आपने पढ़ा था ना MDX and DY, अगर वो उससे नहीं सॉल्व हुआ तो भाई दूसरा रास्ता अपने पास 4 रूल है, उससे नहीं सॉल्व हुआ तो दिमाग लगा लेना कि यहाँ पे होगा। और मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो और भी बनाया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करो M2 के, कि कैसे आप चीजों के मतलब एक दूसरे को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ये भी मैंने बनाया कि भाई चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करना है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये इस टाइप का कि इस टाइप का है। जैसे अभी देखो यहाँ dy/dx है। अगर दोस्तों यहाँ पे y है तो हमेशा कंफर्म है कि भाई यहाँ पे y आएगा, और ये अगर y है तो ये दोनों x के टर्म में होंगे। अगर यहाँ पे dx/dy है, x है, तो दोस्तों समझ जाना ये x है और ये x है, तो ये दोनों कंफर्म है कि y के टर्म में होंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमें यहां पे क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। देखो e⁻⁴ यहाँ पे p। सर यहाँ पे क्या आता है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि रटो मत, समझने की कोशिश करो। भाई यहाँ पे क्या है, dx है, तो चुपचाप से आप यहाँ पे dx लिख दो। अब दोस्तों देखो, सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, y। तो y इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, और यहाँ पे dx आएगा कि dy, नीचे यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है, और प्लस यहाँ पे c ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से, इस फंडे से आपका पूरा का पूरा इक्वेशन कवर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप लिखने जा रहे हो तो e⁻⁴ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे बताओ मुझे, p आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy आएगा, क्योंकि नीचे dy है। अगर आप इसके सॉल्यूशन की अगर बात करते हो तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, x और x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू क्यू, या तो क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऐसे भी ले सकते हो, क्यू मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, dy है, तो यहाँ पे dy और प्लस c। तो देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, जो रटने की कोशिश करेगा वो नहीं जीत पाएगा। मैंने यहाँ पे जो फंडा अप्लाई किया सेम टू सेम फंडा यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इक्वेशन है मेरे सामने। देखो मैं यहाँ पे चीजों को जब सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले, अब ये देखो dy/dx मुझे दिखाई दिया। जब मुझे dy/dx दिखाई दिया तो एक बार ट्राई तो कर लो ना भाई, इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे dy/dx से हमारा इक्वेशन क्या बोलता है, आप रफ में ऐसे चेक कर लिया करो। देखो dy/dx से मेन इक्वेशन आपको याद होना चाहिए py और एक q। यस, यहाँ dy/dx यहाँ पे y है क्या, यस y है, कैसे चेक करोगे, और ये दोनों क्या x के टर्म में है। यस भाई, ये दोनों x में है सर, ये पूरा का पूरा x में है। सर ये देखो y है, और y के बाजू वाला पूरा का पूरा x में है। सर ये पूरा सेम टू सेम है, पिछले बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसलिए मैंने बोला कि भाई अच्छे से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो, बस समझदारी अगर दिखाओगे तो बहुत अच्छे से सभी चीजों को कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, कंपेयरिंग above equation with dy/dx plus py which is equal to q, and the value of p, the value of p अगर आप लिखना चाहते हो, p का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 4x अपॉन x² + 1, एंड देन वैल्यू ऑफ q 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आने के बाद अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आपने ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ई रेस टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी। अब देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेक करो ना, नीचे क्या dx है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ई लिखा आपने, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया, पी का वैल्यू क्या है दोस्तों 4x है, अपॉन क्या है दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ और dx, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो ये ई है, हाँ ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे या तो आप चलो जो आपने लिखा है वही लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। कभी भी एक कोरोलरी मैंने आपको सिखाया था, मैंने बोला ना एप्लीकेशन के ऊपर भी जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसके ऊपर भी मैंने बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, कि आप उस बेसिक लेक्चर्स को देखने के बाद आपका कोई भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव 12th का दिक्कत नहीं देगा। यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड किया, अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे भी कर सकते हो, एप्लीकेशन में पूरा का पूरा नोट्स ये सब सब कुछ मिल जाता है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक उसमें यूट्यूब पे भी ये मैंने बताया कि कभी भी अगर कोई भी फंक्शन है और उसी फंक्शन का अगर आपको ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे, तो अपन डायरेक्ट उसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लॉग ऑफ फंक्शन। डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लॉग ऑफ फंक्शन। देखो ये जो फंक्शन है उसके ऊपर इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0, 2x ऊपर दिखना चाहिए, 4x दिख रहा है। यस बना सकते हैं यार, इसको आप 2x लिखो और 2 बाहर ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx। अब फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ई रेस टू, ये देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये देखो यहाँ पे कोरोलरी अप्लाई होगा, देखो ये जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ, डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ना जो डिनोमिनेटर मतलब जो फंक्शन है तो यहाँ पे हमने लिखा। अब फाइनली दोस्तों थोड़ा सा इसको लिखते टाइम यहाँ पे लिखो। अब दोस्तों आपको एक लॉग का रूल पता होगा, मेरे लेक्चर की एक खासियत क्या है पता है, सभी बच्चों को मेरा लेक्चर क्यों पसंद आता है पता है, मैं पूरा बेसिक से बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बेसिक आया है, भाई ये लॉग है ये एम है, और कभी गलती से यहाँ पे एन आ गया तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये उठ के कैप यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ई ऐसे ही है, ये वाला पार्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, कभी भी दोस्तों एक और बेसिक है, कभी भी अगर समझो ये लॉग है, यहाँ पे समझो a लिखा है और यहाँ पे इसका बेस भी a है, तो इसका आंसर डायरेक्ट b आता है। देखो यहाँ पे e है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब e रहता है, ये दोनों सेम है, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट अपन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर जो ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट हमने देखो ये अगर सेम है, जैसे ये देखो ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट बी, तो ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट ये आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तो आ गया सर, अब क्या करना है सर, अब बहुत सिंपल सा यार है, अब सॉल्यूशन निकालो ना। अब क्या आएगा दोस्तों, द सॉल्यूशन इज क्या आएगा दोस्तों, y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, क्या सही है ये y, यस चेक करो ना भाई, यहाँ पे y है, अगर यहाँ x होता तो x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे dx की dy, नीचे चेक करो dx है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस c। यस y ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे q का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ q कहाँ है भाई, q मिल गया दोस्तों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे dx है और यहाँ पे दोस्तों प्लस c। चलते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे ये y है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, देखो ये दोनों सेम है तो यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ पे टोटल 3 था तो एक बचेगा, यहाँ पे नीचे एक बच रहा है दोस्तों, और यहाँ पे dx है, यहाँ पे प्लस c है। फिर से आया बेसिक, और बेसिक चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बेसिक से चीज़ें कवर कराता हूँ। कभी भी अगर इसका इंटीग्रेशन आया दोस्तों तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये y ऐसे ही रहेगा,
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो 1/a, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है। क्यों हमने ये फॉर्मूला यूज किया, देखो एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, एक्स का वैल्यू x है, ए का वैल्यू 1 है और प्लस c। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों y, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 1 का स्क्वायर है, 1 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x प्लस c। तो दोस्तों ये अपना सॉल्यूशन है, ये पूरा का पूरा अपना सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर और नेक्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों, सबसे पहले देखो ये dx और dy दिखाई दे रहा है। अगर हम ये dy को वहां पे भेजते हैं, dx यहाँ पे रखते हैं, तो ये m है, यहाँ पे n में बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो वाले मेथड से अगर आप जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार कभी भी ऐसे dx और dy दिखा और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट छोटा दिखाई दे रहा है, तो हमेशा याद रखना कि ऐसा हो सकता है कि ये dx बाई dy के साथ सॉल्व हो जाए, क्योंकि dx वाला पार्ट छोटा है, तो जिसके बाजू वाला पार्ट अगर छोटा है तो वो हमेशा रेस टू में रह सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि रूल वाइज मैच होता है कि नहीं होता है। देखो dx बाई dy है, यहाँ पे ये देखो 1 प्लस साइन y है, यहाँ पे दोस्तों क्या है ये 2y कॉस y, और दोस्तों ये x है, इसको देखो मैं क्या लिखूंगा 1/cos y, और ये क्या आएगा दोस्तों साइन y/cos y। अब दोस्तों अगर मैं इसे लिखूँ 1 प्लस साइन y, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx बाई dy, ये 2y cos y, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये cos cos सेम है, तो अपन 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर का टर्म अपन मस्त वाला प्लस कर देंगे। अब दोस्तों अगर मैं पूरे इक्वेशन को देखो, मैं जानबूझ के इसको ऐसा किया क्योंकि ये देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, पूरे इक्वेशन को 1 प्लस साइन y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड करूंगा, सॉरी डिवाइड अबो इक्वेशन बाय 1 प्लस साइन y। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, ये देखो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे डायरेक्ट dx बाई dy मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2y cos y और 1 प्लस साइन y। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों देखो ये x ऐसे ही रहेगा, ये देखो यहाँ पे अगर जैसे ही मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे रखूंगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर का पार्ट, तो यहाँ पे 1/cos y बचेगा। अब देखो दोस्तों मुझे कौन से वाले को वहां पे लेके जाना है, देखो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, dx है ना, dx बाई dy है, तो आपको पता है कि यहाँ पे px आएगा और यहाँ पे q आएगा, मतलब यहाँ पे अपने को इसके साथ अपने को इसमें से कौन सा वाला लेना है जिसके अंदर x हो। यस ये देखो ये भाई, ऐसा अगर पढ़ाई करोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये dx है, ये दोस्तों dy है, ये जस्ट यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों क्या हो गया प्लस और 1/cos y, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2y है, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos y है, और यहाँ पे 1 प्लस क्या है दोस्तों साइन y। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया बहुत अच्छे से। अब जस्ट हमें क्या करना, अभी तक हमारा सम देखो सिंप्लीफिकेशन में ही नहीं पहुंचा है। अब देखो दोस्तों हम ध्यान से करें तो ये क्या हो जाएगा dx बाय dy, ये 1/cos क्या हो जाएगा दोस्तों sec y, और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पार्ट है दोस्तों ये 2 है, y है, cos y है, और 1 प्लस साइन y, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट हमने एज इट इज यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे कंपेयर किस कौन से इक्वेशन से करेंगे, dx और dy प्लस पी वाई पी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x है, और विच इज इक्वल टू q। मैं इससे कंपेयर करूंगा, आप लिख देना कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ p क्या आएगा दोस्तों sec y आएगा, और वैल्यू ऑफ q क्या आएगा दोस्तों 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y। अब देखो दोस्तों यहाँ पे p और q अगर आपको मिल गया है तो आप यहाँ पे दोस्तों आराम से यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल सकते हो। भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या आएगा ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा p, यहाँ पे dx की dy, नीचे क्या है दोस्तों dy है, तो यहाँ पे ई रेस टू p का वैल्यू क्या है दोस्तों सेक y है, और यहाँ पे क्या है dy, ई रेस टू सेक y का इंटीग्रेशन। मैंने वो इसलिए बोला कि मैंने लेक्चर्स बनाया जिसमें मैंने पूरा का पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या है, लॉग है
सेक वाई है प्लस यहाँ पे टेन वाई है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। लॉग सेक एक्स का है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो वैसे ही यहाँ पे y है तो y के टर्म में, और जस्ट अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं तो e है, सेम है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेक वाई प्लस टेन वाई। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को, तो दोस्तों सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस वाई, और टेन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कॉस नीचे वन टाइम और ऊपर वन प्लस साइन वाई। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो गया। अब सॉल्यूशन अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे क्या है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx की dy, नीचे क्या है दोस्तों यहाँ पे dy है प्लस c। प्लीज मुझसे सीखते जाओ मैं किस तरह से चीजों को एनालाइज करता हूँ, प्लीज रटने की कोशिश मत करो। कैसे आप देखो उसके अकॉर्डिंग आप लो। देखो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, वन प्लस साइन वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस वाई। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो q का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ q टू वाई कॉस वाई अपॉन वन प्लस साइन वाई। कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना बड़ा वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, वन प्लस साइन वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस वाई, और यहाँ पे डी वाई है, और यहाँ पे सी है। देखो भाई ये कॉस वाई कैंसिल, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे वन प्लस साइन वाई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस वाई है, और यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेशन टू ऐसे ही रहेगा, और इंटीग्रेशन में y है, dy है प्लस c है। अब मुझे आप बता सकते हो कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सर आराम से बता सकते हैं, ये x है, वन प्लस साइन वाई है, और ये कॉस वाई। अब यहाँ पे टू है, y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे प्लस c, ये दोनों कैंसिल हो गए। देन x वन प्लस साइन वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस वाई, और फाइनली यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। ये हमारा क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के और एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है तो मैंने बोला ना 6 महीने पहले ही मैंने वीडियोस अपलोड किए, उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराए। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है, तो एप्लीकेशन के ऊपर लेक्चर चल रहा है, वहां पे मैं बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को अपलोड कर रहा हूँ। साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे सब मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, बस पढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।